हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश में। आज हम करेंगे कक्षा 8 वसंत पाठ्यपुस्तक का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। पाठ का सारांश। इस पाठ के लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। कामतानाथ जी ने बताया है कि मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक माना जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका कितना बुरा एवं दूरगामी असर होता है, पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। देखो बच्चों, पहले हाथों से काम होता था, जिसके कारण कितने कारीगरों को रोजगार मिलता है, लेकिन मशीनों के आने से वो सारे कारीगर बेरोजगार हो गए। अब हमें जल्द से जल्द, अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण आसानी से मिल जाता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इसके कारण कितने मजदूर आज घर पर बैठे हुए हैं, जो दिन प्रतिदिन इसी से अपना निर्वाह करते थे, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। मशीनी युग ने मजदूरों के हाथ काट दिए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। बदलू एक कारीगर हैं जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना कर दिया करता था। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गाँव में रहता था। समझ में आ गया बच्चों कि बदलू लेखक के गाँव में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए बदलू को मामा कहना चाहिए था। पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलन नुमा मुंगरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था तथा बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में वह हुक्का भी पीता जाता था। बचपन में वह लेखक को लला कहता था। ये ग्रामीण शब्द है। लेखक को वह मछिए पर बैठा था। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाते देखा करता था। बदलू मनिहार था, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसे के बदले नहीं बेचता था, वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था। परंतु शादी ब्याह के अवसर पर पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपए मिलते थे। बदलू बच्चों को रंग बिरंगी चूड़ियाँ ऐसे फ्री में दे देता था, लेकिन जब भी कोई शादी विवाह का अवसर आता था, वह सबसे उपहार रूप में उन चूड़ियों की कीमत लेता था। और कीमत में क्या मिलता था उसको? खूब सारा अनाज, अपने घरवाली के लिए कपड़े, पगड़ी, पैसे। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर कुढ़ उठता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव न जा सका। अर्थात उसे 8-10 वर्षों तक बदलू मामा से मिलने का, बदलू चाचा से, काका से मिलने का अवसर नहीं मिला। इतने दिनों बाद जब अपने मामा के गांव आया तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर भी कांच की चूड़ियाँ हैं। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ थीं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया, क्योंकि बदलू के सामने उस गांव में कोई भी कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनता था। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचान लिया। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया, तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बैठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई ना दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा तो बदलू ने बताया कि मशीनी युग से अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने के
कारण बदलू बेरोजगार हो गया था। वह बीमार रहने लगा। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भांपकर उसने कहा कि यह फसली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के कारोबार छीन लिए हैं। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर असक्त और लाचार बन गए हैं। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो के से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि गाय तो 2 साल पहले बेच दी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी है। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। अर्थात बच्चों, जैसे पहले बदलू किसी को भी शुभ के अवसर पर, खुशी के अवसर पर अपनी चूड़ियों को फ्री में, मुफ्त में नहीं देता था, कम पैसे में नहीं देता था, उसी तरह आज भी गरीबी कांड भी उसका वही सिद्धांत है। देखने के लिए धन्यवाद।